दीप। आज हम बात करेंगे साइंस टेक। तो साइंस टेक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपने आप में, सभी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, यूपीएससी से सबसे बड़े एग्जाम से लेके छोटे एग्जाम तक सभी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस सेशन की। तो भाई सेशन को सबसे पहले देखो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आपने यहाँ तक इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत जो आपने जो इस तरह का जो प्यार दिया है, एक हमारा परिवार डे बाय डे रोज बढ़ रहा है। तो देख स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो द हिंदू के जो जितने भी आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंस हैं उनको मैं कवर करूंगा इसमें। तो क्वांटम डायमंड्स, द माइक्रोस्कोप्स टू इमेज द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र को छवि और क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप, ये हमारा टॉपिक है पहला। देखो सारी चीजें द हिंदू को कवर कर रहे हैं। और रही बात इसकी, देखो इंग्लिश को प्रीफर करना है क्योंकि इंग्लिश देखो बहुत सारे जो अभी जो आपके यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो प्रिंट गलत हुए थे, मतलब ट्रांसलेशन उनकी गलत हुई थी हिंदी में। लेकिन तब उस टाइम जो हम जो भले चाहे हिंदी मीडियम का है स्टूडेंट है, लेकिन वो उसको भाई इतना कम से कम इतना आ सके ट्रांसलेशन कर सके वहाँ, क्योंकि ट्रांसलेशन करने पे 2-4 क्वेश्चन तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इंग्लिश को ही जो प्रीफर करते हैं, इंग्लिश को मान के चलते हैं। अगर हिंदी में अगर आपका ट्रांसलेशन गलत है तो वो भाई कोई भी है जो एग्जाम है जो है संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो पीएससी है, मतलब छोटे छोटे एग्जाम कोई सी भी एग्जाम ले लो, दोनों लैंग्वेजेस में होगा ही होगा, और भी लैंग्वेज में होते हैं वो अलग बात है। तो उसमें जो प्रीफर करेंगे इंग्लिश को करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश को थोड़ा सा ज्यादा अपने आप को भाई इंप्रूव करके रखें। तो फर्स्ट है हमारा क्वांटम डायमंड, द माइक्रोस्कोप्स द इमेज द मैग्नेटिक फील्ड, द हिंदू की जो न्यूज है अभी। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ अभी था हमारा इस बार, तो क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इमेजिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, द विच इज द फॉलोइंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच द क्यूबिट द मेंशन। क्यूबिट क्या होता है? द क्लाउड सर्विसेज होती है, क्वांटम जो कंप्यूटिंग होता है, विजिबल लिस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, और द डी हमारा जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये देखते हैं, इन द क्वांटम कंप्यूटिंग इज ए क्यूबिट क्वांटम बिट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द क्वांटम इंफॉर्मेशन। क्वांटम इंफॉर्मेशन की छोटी से छोटी जो इकाई होती है, तो ये हिंदी में भी है। देखो ये क्यूबिट सबको ले क्या है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। अब जो है देखो ये न्यूज है, द रिसर्चर्स फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT एट मुंबई में जो IIT है जो हमारा, तो एंड द जो खड़गपुर है, IIT मुंबई और IIT कानपुर have the built the microscopes and the image the magnetic field the within the microscope 2 dimension। याद रखना 3 डायमेंशन नहीं आएगा उसमें, 3 डायमेंशन आपको मेंशन होगा जो ऑप्शन में होगा वनडे एग्जाम के लिए, या फिर अगर जो मान लिया प्री के लिए पीटी के लिए, तो लेकिन हमें ध्यान रखना 2 डायमेंशन, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया 2 डायमेंशन। सैंपल चेंजेस ओवर द मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड में मतलब ये सारे जो सैंपल्स आपको दे देगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन सच द टूल्स ऑफ has been with the imaging of the magnetic field that the changes the within the millisecond, जो मिलीसेकंड में आपको इस तरह का चेंज दे देगा। तो ये मुंबई और खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT, देखो दोनों में लैंग्वेज में करा रहा हूँ, शोधकर्ता ने एक माइक्रोस्कोप बनाया है जो सूक्ष्म जीव जो आयम्य जो 2D को बोलते हैं, 2 डायमेंशनल को हिंदी में बोलते हैं, नमूने को जो चुंबकीय क्षेत्र को छवि बना सकता है और मिलीसेकंड में इसको बदल सकता है, इसको मतलब चेंज कर देगा। यह पहली बार है ऐसा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में जो छवि बनाने के लिए बनाया गया है जो मिलीसेकंड के भीतर में बदल सकता है। तो ये अपने तरफ का इस तरह का ये फर्स्ट है। तो ये देखो ये पिक है। तो फिर है जो व्हाट इज द क्वांटम। क्वांटम क्या है? क्वांटम इज द लैटिन वर्ड्स अमाउंट ऑफ द मॉडर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी द फिजिकल प्रॉपर्टी सच द एनर्जी मैटर। तो क्वांटम कम टू द लैटिन यूज इन 1900 में ये जो यूज हुआ था, लैटिन वर्ड है, व्हेन द फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक, फिजिक्स जो फिजिसिस्ट थे हमारे, जो भौतिकी से जो एक तरह से साइंटिस्ट थे, यूज टू द प्रेजेंटेशंस टू द जर्मन फिजिकल सोसाइटी, इसके लिए अपनी प्रेजेंटेशन में जो का यूज करते थे, प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं उसमें, तो जर्मन फिजिकल सोसाइटी में। तो ये क्वांटम क्या है? क्वांटम एक जो राशि है जिसे अदिश सदिश देखते हैं, और लैटिन शब्द है ये। आधुनिक जो समझ में इसका अर्थ किसी भी भौतिक संपत्ति और ऊर्जा या पदार्थ की किसी भी छोटी असतत जो इकाई क्वांटम के बाद उपयोग जो 1900 में आया, जो मैंने बताया में आया, तब जो भौतिक वैज्ञानिक जो मैक्स
प्लैंक ने जर्मन जो फिजिकल सोसाइटी प्रस्तुति की इसका इस्तेमाल किया, मतलब एक प्रेजेंटेशन में इसका जो यूज किया था। भाई यहाँ तक देखो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो अपने जो जितने भी दोस्त हो, जो फ्रेंड के पास, सबके साथ शेयर कर दो, जिससे उनको भी इसको जो फायदा हो सके। देखो तभी फायदा होता है, अगर कर भरा तो हो भरा। क्वांटम डायमंड द माइक्रोस्कोप्स इमेजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द क्वांटम डायमंड द माइक्रोस्कोप? क्या होता है क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? द QDM द मैग्नेटिक फील्ड्स इमेजिंग द ए रिसेंटली डेवलप ऑफ द टेक्निक्स कैपेबल टू ऑफ द मैपिंग मैग्नेटिक फील्ड सोर्सेज इन द जियोलॉजिक सैंपल्स इन द 1 माइक्रोमीटर जो रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन में 1 माइक्रोमीटर में जो रेजोल्यूशन बना देगा, एक तरह से मैप तैयार कर देगा एक तरह से। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM क्या है? क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM जो चुंबकीय क्षेत्र में जो इमेज करता है, जो इमेज है उसको जो एक तरह से फोटो निकालता है। विकसित तकनीक है जो 1 माइक्रोमीटर रेजोल्यूशंस में जो भूगर्भीय नमूनों को चुंबकीय क्षेत्र में जो स्रोतों से मैप तैयार करने में सक्षम है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई हिंदी भी, अगर हिंदी मीडियम भी कोई बात नहीं, हिंदी करो, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंग्लिश को भी थोड़ा सा करके रखो, जिससे कि क्योंकि जो वर्ड समझ में नहीं आती उसकी हिंदी जो ऐसे ट्रांसलेशन करके देखो समझ में नहीं आएगी। तो 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे ठीक हो गए यदि इंग्लिश को प्रीफर करोगे तो। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एक रीजन इन विच द मैग्नेटिक नीडल टू द प्लेस्ड ऑफ द पॉइंटर सेज द सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। एक जो चुंबकीय है, ये चुंबक है भाई, जो सपोज करो मेरी चुंबक है, तो इसके जो मिड से पॉइंट से जो इसके नॉर्थ और साउथ तक जितना भी है जो आसपास की जो वस्तुओं को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। The direction of in which the magnetic needle says the called the direction of the magnetic field. So the vector quantity, ये vector quantity है, it is the represented by B. B से represent करते हैं SI यूनिट में जो वेबर पर स्क्वायर मीटर, और जो टेस्ला इसका जो क्या है मात्रक है, यूनिट है बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी बिंदु पर रखी चुंबकीय सुई पर जो निश्चित दिशा में ठहरती है, इसे जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय सुई किसी दिशा में ठहरती है, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। अतः यह एक सदिश राशि है, इसे B से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो SI जो पद्धति है उसमें जो मात्रक जो वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ QDM क्वांटम डायमंड्स माइक्रोस्कोप द इमेज मैग्नेटिक फील्ड की जो एप्लीकेशन क्या है? दिस इज द हग द पोटेंशियल ऑफ द साइंटिफिक एप्लीकेशन such in the measurings of the biological activity, the neurons and the dynamics of the vortex of the superconductors। QDM का उपयोग, इसमें जो वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के लिए एक बड़ी सी जो संभावना है, जैसे कि जो न्यूरॉन्स जैव जो गतिविधि और मापना और सुपरकंडक्टर के जो भंवरों के लिए इसका यूज करते हैं, जो भंवर उठती हैं। तो व्हाट इज द सुपरकंडक्टर? अब आती है भी, अब बात फंसती है सुपरकंडक्टर क्या होता है। तो सुपरकंडक्टर को समझते हैं। ए सुपरकंडक्टर इज द मटेरियल that is the achieves the superconductivity, जो superconductivity को अचीव करता है, in which the state of the matter has been the no electrical resistance, does not allow the magnetic field to the penetrate। this भाई क्या होता है सुपरकंडक्टर एक ऐसी सामग्री है जो सुपरकंडक्टिविटी को प्राप्त करती है, मतलब जो जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होता है, तो इस ये बोल सकते हैं। तो पदार्थ की ऐसी स्थिति जिसमें जो विद्युत प्रतिरोध नहीं होता, भाई फ्लो अच्छा होगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध नहीं होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रवेश करने की जो अनुमति नहीं देता। फिर क्या फैक्ट्स अबाउट द डिस्कवरी, क्या न्यू द स्पेस। नेक्स्ट हमारा जो है भाई नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जो न्यू स्पेसीज ऑफ द बैम्बू the devilings of bat found in the Meghalaya। न्यू स्पेसीज बैम्बू डेवलिंग बैट द फाउंड इन द मेघालय। तो द हिंदू की न्यूज है भी, तो क्या है द न्यू स्पेसीज ऑफ द डेवलिंग बैट फाउंडिंग इन मेघालय। फैक्ट्स अबाउट द डिस्कवरी, साइंटिफिक हैव द डिस्कवरी ए न्यू स्पेसीज ऑफ द बैम्बू डेवलिंग बैट इन द RI Boy and the district of Meghalaya। Species is the find near of the forest of the Nockeliums जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी। इट हैज बीन द नेम ऑफ द, तो इसको जो ग्लोस्कोप्स जो मेघालयम इसको रखा गया है इसका नाम। तो ये हमें खोज के बारे में वैज्ञानिकों मेघालय में जो भोई जिले में बांस में रहने वाला चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे? भाई
जो मेघालय के भोई जिले में बांस में रहता है चमगादड़ इस प्रजाति। जो नोखलिम वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए और जो पैंच के पास जो पाई जाने वाली इस प्रजाति का नाम जो ग्लोस ओप्स मेघालयम रखा गया है, कि वहां पे मेघालय में पाई गई है इसलिए। नेक्स्ट न्यूज है भाई, What is the drives of the sustained growth of the monkeypox cases? क्या आता है? What is the drive of the sustained growth of the monkeypox cases? क्या है? तो ये sustain of the transmission of the heterosexuals, the populations unlikely and the strenuous of the stood. तो ये क्या हमारे अध्ययन के में सभी जो प्रदेशों से विषम लैंगिक आबादी में निरंतर जो संचरण की संभावना नहीं है। जो विषम लैंगी होते हैं मतलब जो अलग, जैसे मान लिया एक महिला है एक तो पुरुष, तो सेक्स होता है तो उसमें जो इस तरह की जो संभावना नहीं है। लेकिन जो ये मान लिया जो सेम होते हैं, जैसे बॉयज का बॉयज से, जैसे सपोज करो कोई बॉयज का बॉयज से होता है जो इंटरेस्ट होता है उनमें, या फिर गर्ल्स का गर्ल्स में होता है, तो जैसे वो तो उनमें जो इस तरह के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इस तरह को देखने को मिलेंगे। तो व्हाट इज द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द मंकीपॉक्स? क्या है इसके न्यूज? ए न्यूज ऑफ द जून 15 ए टोटल ऑफ द 1,882 of the monkeypox cases has been in the lab confirmed from the more than 30 countries across the world. While the monkeypox has been the endemics of the dozens countries of Central West of Africa, the virus of the endemics of peoples. Nearly the monkeypox, the outbreaks, this is the countries has been the due to of the virus jumping up across the species of the various animals and humans. तो क्या है ये हमारा समाचार? 15 जून में दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में जो 1882 मंकीपॉक्स के जो मामलों के जो प्रयोगशाला में पुष्टि हुई है, जबकि मध्य और जो पश्चिमी अफ्रीका के लगभग जो 1 दर्जन से ज्यादा मंकीपॉक्स जो स्थानिक है। यह वायरस एक स्थानिक नहीं है कि एक स्थान से, ऐसा नहीं है एक स्थान पे, ये जो कहीं भी फैल सकता है। इन देशों के लगभग जो सभी जो मंकीपॉक्स का जो प्रकोप जो जानवरों से मनुष्य के लिए प्रजातियों में बाधा के में कूदने वाले वायरस के कारण हुआ है, कि जो उसमें जो कूदते हैं तो दोनों से हो सकता है। उनमें ज्यादा जो केसेस हैं उनके मंकीपॉक्स क्या होता है? मंकीपॉक्स इज द इन्फेक्शंस वायरल डिसीज, इन्फेक्शन वायरल डिसीज है। देखो ये नोट कर लेना, इस तरह से ये पीटी क्वेश्चन बन सकता है इससे। कैन द अकर ऑफ द बोथ ऑफ द ह्यूमंस एंड द सेम एनिमल्स, सेम दोनों में सेम। दिस इज द डिसीज और केस इज द मंकीपॉक्स वायरस नोन एज द जेनेटिक वायरस इन इज द जीनियस और द ऑर्थोपैक्स वायरस। द केसेस ऑफ द स्प्रेडिंग ऑफ द ड्राइव्स क्या है? द लार्जेस्ट आर्थोब्रेक्स ऑफ द प्रीमोडिएटली अमंग्स द हु हैव द सेक्स विद मैन, जो मैन से करते हैं तो होते हैं ना किसी को। तो मंकीपॉक्सिस, तो ये मंकीपॉक्सिस इज द संक्रमण तो वायरल जो मनुष्य से अन्य जानवरों में भी हो सकता है। यह है एक जो रोग जो ऑर्थो जो पॉक्स वायरस के रूप में, जो मंकीपॉक्स वायरस जो जेनेटिक वायरस के रूप में जाना जाता है, यही कारण होता है। फैलने का कारण क्या है? मुख्य रूप से पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने से वाले पुरुषों में होता है, सबसे बड़े जो पुरुष में बनाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड है, व्हाट इज द ड्राइव ऑफ द सस्टेन ग्रोथ ऑफ द मंकीपॉक्स? क्या है जो सस्टेन ग्रोथ? क्या द प्रिवेंशन, कैसे रोक सकते हैं? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के हैंड वॉशिंग्स ऑफ द कवरिंग द रेस ऑफ द पीपीई एंड ग्रोविंग द सम द सिक एंड द पीपल। जो निवारण क्या है? चेचक का टीका, हाथ धोना, दाने में ढकना, जो पीपीआई और बीमार लोगों से दूर रहना, इसके से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है भाई, ड्राइव द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द मंकीपॉक्स। अच्छा अभी इसको देखते हैं तो ये कैसे मंकीपॉक्स स्प्रेड कर रहा है। तो ये 140 यहाँ पे देख सकते इतने जो केसेस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इनको, ये स्टेटिक। नेक्स्ट है न्यूज, हाउ द मेरिन ऑफ द हीट वेव्स द फ्लूइड्स ऑफ द सुपर साइक्लोन अल्फान। तो ये न्यूज है, अकॉर्डिंग द IPCC AR5 and the IPCC AR6 and the report the capacity of the atmosphere as the absorb the heat is very less, more than the 90% of the extra heat that has been with the trapped of the climate system into the absorb of the 1970, which is the marine of the waves of the previous study of about the due to the global warming। तो ये क्या है? IPCC AR5 और जो IPCC AR6 की रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में गर्मी को जो बहुत अवशोषित करने की क्षमता बहुत अधिक कम है।
तो अब जो क्योंकि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डेली डेली जो टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तुम देख रहे हो ग्लेशियर्स में से जो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो जो 1970 के बाद जो जलवायु प्रणाली में जो फंसी हुई है, अतिरिक्त जो गर्मी का जो 90% से अधिक महासागरों द्वारा अवशोषित किया गया है। समुद्री उष्मा जो तरंगे जो MHW का क्या है, पिछले दिनों से पता चला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर तथा वैश्विक जो महासागरों की तुलना में तेज दर से गर्म हो रहा है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द MH। तो ये क्या है, इसका क्या होगा, ड्यू टू द दिस इज द ओशन वार्मिंग ऑफ द ग्लोबल द सरफेस द डीपर डेप्थ तक हो जाएगा ज्यादा। तो ये जो वार्मिंग द वार्मिंग ऑफ द ओशन सर्फ ऑफ द कॉन्सिक्वेंस एंड द इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीमली इवेंट द राइजिंग सी एंड द लेवल एंड द मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड द चेंजिंग द वेदर पैटर्न्स। चेंजिंग वेदर होएगा चेंज इस तरह से। अभी देख रहे हो तुम गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती, गर्मी में मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। आप देख ले रहे हो तो 1 साल के लगभग 12 महीने गर्मी के होते हैं, सर्दी बहुत कम पड़ती है, आप देख सकते हो। तो इसके कारण जो महासागर से अधिक जो गहराई के कारण जो विश्व स्तर पर जो गर्म हो रहा है, महासागर में गर्म होने के कारण जो परिणाम से बढ़ते तीव्रता चरम सीमा पर जो आवर्ती समुद्र का जो स्तर बढ़ना, ग्लेशियर्स का पिघलना, दुनिया भर में जो मौसम का पैटर्न बदलना, ये सारे इसके कारण है। और जो MSW के कारण जो तीन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मछली की मृत्यु दर, मछली ज्यादा मरेंगी भाई, ज्यादा मतलब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उनके जो एटमॉस्फेयर, उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, प्रवाल विरंजन होगा, ठीक है ना। और चरम सीमा तक जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच में जो संशोधित की क्षमता भी होगी। दिस द इवेंट एंड द लाइकली ऑफ द पोलर ब्लीचिंग एंड द series of the justifications of losses of the key frost test and the affectings of the fishing sector of adversely and steady above the southern 85% coral the Gulf of the Mannar near on Tamil Nadu coast of the bleached after the marine of heat wave the main 222। तो ये घटना जो प्रवाल विरंजन, समुद्री घास विनाश और विकल्प, जितने भी थे समुद्र में जितने भी रहने वाले जीव हैं उनको सबसे ज्यादा इसको तो प्रॉब्लम होगी। और अध्ययन से पता चला है कि तमिलनाडु के तट पर मन्नारी खाड़ी में जो 85% मूंगे और मई 2020 में जो समुद्री जो हीट वेव के बाद जो परिलक्षित हो गए हैं समुद्री अकशेरुकीय जीवों की जो सामूहिक मृत्यु दर के साथ जुड़ा हुआ है और प्रजातियों के इस तरह के जो व्यवहार बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, जिसमें जो वन्य जीव को नुकसान और खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हाउ द मैराइन द हीट वेव द फ्लूड्स ऑफ साइक्लोन अल्फान। तो क्या है, द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द deoxygenations and the acidifications। क्या होता है ये, after the occurs of the algicides of the stress of oceans, the acidification or deoxidations and the overfishings in such cases the। तो ये क्या होगा, हमारा जो अम्लीय ऑक्सीकरण और अम्लीकरण के जोखिम के जो बढ़ाए, तो अक्सर जो तनाव और जैसे समुद्र में जो अम्लीय और डीऑक्सीडेशंस जैसी जो ओवरफिशिंग के साथ आते हैं, तो ऐसे मामले में जो HW ने न केवल जो अवशेषों को जो नुकसान पहुंचाते हैं और जो इस तरह के अम्ल के जोखिम भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एवेन्यूज है हमारी ए स्ट्रेन्स ऑफ द Yersinia द pestis द बैक्टीरिया responsible for the black death of the pandemic। A strain the Yersinia species of the bacteria responsible for the black death of pandemics in जो 13 सेंचुरी की बात है, ये एडी जो ये हमारे 1346 to 1353 each had been the tracked back to the 14th century over black of the now the क्या है ये जो कजाकिस्तान। तो ये हमारी बात है 1300 के दशक में जो ब्लैक डेथ की महामारी के जिम्मेदार जीवाणु जो येगिर्सेन है, इसका जो एक स्ट्रेन एडी जो हमारी इसकी अब तक किर्गिस्तान की 14वीं शताब्दी का प्रकोप खोजा गया है। उस टाइम पे जिस तरह का जो पेंडेमिक आई थी, जो ब्लैक डेथ इज विद द बाउंसिंग द पोल्ग एंड द पेंडेमिक ओकरिंग ऑफ द एफ्रो जो अर्शीनिया, जो ब्लैक डेथ के कारण जो यूरेशिया में होने वाली जो बुनोनिक्स और प्लेग महामारी थी। प्लेग भी जो अपने टाइम में इस तरह का था जिस तरह का आज देखो कोरोना है, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। इस तरह का जो एक तरह से पेंडेमिक थी, ये भी महामारी थी, जिससे जो यूरेशिया उत्तरी अमेरिका में जो 75 से 200 मिलियन लोगों को जो मौत हुई है। जो बुनोमिक्स और प्लेग जो पिस्सू द्वारा फैले गए यार्सिनिया पेस्टिस के कारण होता है, जिसके कारण जो द्वितीय रूप में हो सकता है, यहाँ तक कि जो एरोसोल के माध्यम से व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है।
सेप्टिमिक और जो न्यूमेनिक प्लेग होता है, काली मौत, इसको काली मौत या ब्लैक डेथ कहते हैं। नेक्स्ट ये हमारी न्यूज है भाई, जो ये सारी न्यूज देखो भाई जो हमारे जो साइंस टेक से रिलेटेड है, तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा। यदि आप समझ में आ रहा है तो भाई देखो अपनी कमेंट बॉक्स में जो अपनी जो बिल्कुल ओपिनियन राय बताएं कि भाई किस तरह से लग रहा है। तो स्प्रेडिंग द डेजर्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, स्प्रेडिंग द डेजर्ट, the desert spreading of the northward of the Central Asia as the result of the global warming. The study of that is the since in 1980 and the reason of the climate of the expanded as the such the 100 kilometer northern the Uzbekistan and Kazakhstan and south the Kazakhstan the around the Jugar basins of northeast China. ये देखते हैं कजाकिस्तान, ये तरह किर्गिस्तान, ये सारी जो ये साउथ एशिया की बात कर, जो ये मिड एशिया की बात की, जो सारी जो कवर करते हैं यहाँ पे जो ये दिस इज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग द डेजर्ट आर द स्प्रेडिंग द नॉर्थवर्ड ऑफ द सेंट्रल एशिया की तरफ ये बढ़ रहे हैं।